and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. मैं भी ठीक हूँ, ऐसे किसी ने पूछा नहीं है, बट जस्ट डिस्क्लेमर, मैं भी ठीक हूँ. सो आज का वीडियो होने वाला है 10 ऐसी चीज़ों के बारे में, नॉन एसेंशियल थिंग्स बेसिकली, जो हर लड़की के पास होनी चाहिए. सो ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपको मतलब आज के आज खरीदनी है, अभी की अभी ऑर्डर करनी है अमेजोन से, ऐसा नहीं है. बट अगर आप इनमें से कुछ चीज़ें चाहें तो खरीद सकते हैं. ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ थोड़ी और बेटर बना देंगी. So now without any further ado, let's get started. So the first product is something जो मैंने लाइक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स से मैं यूज़ कर रही हूँ. मैंने ये किसी के यूट्यूब चैनल पे ही देखा था. मुझे याद नहीं आ रहा किसके. शी इज़ अ वेरी फेमस टिकटॉकर बेसिकली. उनकी यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा था और इसी से मैंने देखकर ये मंगाया था. एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट. सो बेसिकली ये है एक हेड मसाजर. सॉरी, मैंने क्लिप लगा रखी है, मैं रुइन नहीं करना चाहती उसे. सो ये अमेजोन से मैंने लिया है. दिस वॉज समवेयर अराउंड 350 या कुछ. एंड मैं सब चीज़ों के लिंक जितनों के मिल पाएंगे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आपको देख सकते हैं. दिस हैज़ चेंज माई लाइफ सो मच. मैं जब भी शैम्पू करती हूँ बालों को, मैं शैम्पू लगाने के बाद इससे मसाज करती हूँ अपने हेड को. पहली बात तो बहुत ही अमेजिंग फील होता है, और सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है मेरा डैंड्रफ जो काफ़ी कम हुआ है उसका रीज़न एक ये भी है क्योंकि मुझे ना स्कैल्प पे डैंड्रफ चिपक जाता था जगह जगह. एंड विक्रम जब ऑयलिंग करते थे तब वो बोलते थे कि देखो कितना डैंड्रफ लग रहा है यहाँ पे, कितना डैंड्रफ इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे. सो वो मुझे बहुत इशू होता था. एंड आई नो अ लॉट ऑफ होम रेमेडीज वर्क ऑन डैंड्रफ, बट मुझे बिल्कुल भी बहुत टाइम नहीं मिल पाता वो होम रेमेडीज ट्राई करने का फिलहाल. तो मैंने इसलिए ये खरीदा एंड इट इज़ सो गुड. ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं इसके. सो ऐसा नहीं है कि आपके सिर पे बहुत ज़्यादा हार्श रहेगा, बट मस्ट बाय प्रोडक्ट लिटरली. मुझे पता है मैंने बोला है कि ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़ें खरीदना, बट दिस प्रोडक्ट इज़ फैब. सो द सेकेंड प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, मैं बहुत ही रैंडम जा रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं है एक से रिलेटेड दूसरे, इज़ दिस. ये वेगा का आता है. आई एम श्योर काफ़ी लोग के घरों में शायद होगा भी ये चीज़. सो यहाँ पर इसका एक प्यूमिक स्टोन है, यहाँ पर ये ब्रिसल्स है, और यहाँ पर दोनों साइड मुझे नहीं पता इन्हें क्या बोलते हैं, बट आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ रहा होगा इससे. सो आई यूज़ दिस फॉर द फ्रंट ऑफ माई फीट, लाइक ऊपर की तरफ से क्लीन करने के लिए. दिस वन आई यूज़ ऑन माई हैंड्स ऑल्सो समटाइम्स. सोप लगा के हल्का हल्का सा रब करने से मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाता है. एंड दीज 2 थिंग्स आई यूज़ फॉर माई एडी. सो डेली मैं ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ, बट एटलीस्ट वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक मैं ये सब चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि शक्ल के साथ साथ हम बाकी बॉडी का भी ध्यान दें. तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव. मैं इसकी प्राइसिंग और लिंक भी डाल दूंगी. ये वेगा ब्रांड का है, बट आई एम श्योर काफ़ी ब्रांड्स में अवेलेबल होता होगा. सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन डेफिनेटली बाई. आपके पैरों के लिए और आपके हाथ के लिए, यहाँ के लिए भी वर्क करेगा. दिस थिंग इट इज़ लाइक स्क्रबिंग. थोड़ा हार्श होता है तो आपको जेंटली यूज़ करना पड़ेगा, बट अदरवाइज इट इज़ रियली गुड. The third thing that I have is for your face. Now मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया था इंस्टाग्राम पे. This is a brush from मिनीसो. सो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर आप अपना फेस वॉश डालो और उसके बाद आप यहाँ से एक्सफोलिएट करते हुए यूज़ करो. तो मैं फेस वॉश के साथ इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बट जब भी मैं फेस पे लाइक स्क्रब लगाती हूँ कोई या फेस पैक लगाती हूँ तो उसके बाद मैं ये ज़रूर यूज़ करती हूँ. और इससे ऐसा लगता है मुझे काफ़ी अच्छे से फेस क्लीन होता है. यहाँ जो साइड्स में हमारे ये सब जगह जो प्रॉपर्ली क्लीन होनी चाहिए उन जगहों के लिए काफ़ी सही वर्क करता है. मुझे पता है काफ़ी ब्लॉगर्स इसे सपोर्ट नहीं करते, उन्हें लगता है फेस के लिए काफ़ी हार्श है, बट इसकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये ब्रिसल्स है, तो मुझे ये मेरे फेस के लिए काफ़ी अच्छा लगा. इनफैक्ट मैंने ये पीछे पढ़ के विक्रम को भी आदत लगा दिया और उन्हें भी अब ये काफ़ी अच्छा लगता है. द फोर्थ थिंग इज़ something that I know a lot of you guys are not sure about, and that is a razor. मतलब मुझे ये razor इस brand ने ही भेजा है, but I'm not doing an ad of this in this video. So basically मैं razor हाथ और पैर के लिए बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ. जब मैं बॉम्बे भी पढ़ती थी तब भी मैं razor से ही हाथ पैर शेव करती थी, because I just don't find waxing that प्लीजिंग एंड आई फाइंड इट अ लिटिल अनहाइजीनिक. बिकॉज मैंने पहले भी बताया कि कैसे वो वैक्सिंग का वही नाइफ उसमें डाल देते हैं जो सबके पैरों पे यूज़ होता है, और फिर वो वैक्स ऑब्वियसली वो फेंकते नहीं है, बची हुई वही रीयूज़ होती रहती है. तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद. इस वजह से आई ऑलवेज शेव. मैं अभी तक लेट्स शेव का रेज़र यूज़ करती आ रही हूँ. मैंने उसके बारे में काफ़ी बार इंस्टाग्राम पे बोला भी है. ये प्लश ब्रांड ने मुझे इस बार भेजा था ये रेज़र, तो मैंने ये 2 बार यूज़ किया है. ये बॉक्स में इसलिए बिकॉज आई हैव टू मेक अ वीडियो ऑन दिस फॉर इंस्टाग्राम, तो इसलिए मैंने वापस इसको बॉक्स में डाल के रख दिया ताकि बॉक्स खोए ना. बट द रेज़र इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड. दिस वन इज़ फॉर 499. लेट्स शेव का भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास प्राइसिंग है, बट ये भी इट डज़ द जॉब. एंड बहुत
बहुत लोगों को लगता है कि रेज़र नहीं करना है, शेव ही करना है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि उसमें ज़्यादा बाल आएंगे या कुछ भी। मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना रही हूँ शेविंग के बारे में, तो डिटेल में मैं उसके बारे में तब बताऊँगी। बट इवन इफ़ यू वैक्स योर लेग्स, इवन इफ़ यू लाइक गो टू अ पार्लर एंड गेट इट डन, जो भी करवाते हो, बट यू शुड ऑलवेज हैव अ रेज़र, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है। नॉट दैट यू हैव टू शेव, आपकी चॉइस है, मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको शेव नहीं करना दैट इज़ ओके विद इट, बट आई डोंट लाइक माई अंडर आर्म्स या हाथ पैर पे बाल, मुझे पर्सनली नहीं पसंद, तो इसलिए आई कीप शेविंग. So the next thing that I have for you guys is also related to shaving, and that is a facial razor. So मैं facial razor आज तक मैंने जो बेस्ट मुझे पसंद आए हैं वो है मिनीसो का. मिनीसो का facial razor is amazing, and उसके अलावा Let's Shave ब्रांड का facial razor मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. facial रेज़र इसलिए सबके पास होना चाहिए क्योंकि अगर आपको अपने फेस के अपर लिप और ये सब रिमूव करना पसंद है, तो हर बार, अभी स्पेशली इस पैंडेमिक में तो हम बाहर जा नहीं सकते, एंड वैसे भी अगर हम बाहर जा सकते हो तो भी इमरजेंसीज के लिए मुझे लगता है एक फेशियल रेज़र सबके पास होना चाहिए. The next thing that I have is also something very unique. I'm not sure आप लोगों में से कितने लोग ये यूज़ करते हैं. So that is this. सो दीज आर बेसिकली फैब्रिक कंप्रेस्ड मास्क बोलते हैं इनको, एंड ये ऐसे फॉर्मेट में आते हैं. लेट मी जस्ट शो यू गाइस वंस. सो ऐसा है ये टैबलेट की तरह. मैं एक खोल के भी दिखा देती हूँ, वेस्ट हो रहा है आप लोगों के चक्कर में, बट सो ये बेसिकली ऐसे टाल्स सॉर्ट ऑफ होते हैं जिनको आप किसी भी चीज़ में डिप करके छोड़ दो, लाइक फॉर 15 सेकेंड्स. मैं इसको एलोवेरा जेल के साथ यूज़ करती हूँ. कभी ग्रीन टी जब बनाती हूँ तो ग्रीन टी का जो सैशे बच जाता है उसको पानी में भिगो के उसके साथ मैं यूज़ करती हूँ इसे. आप इसको न्यूमरस वेज में यूज़ कर सकते हो. आप राइस वाटर के साथ यूज़ कर सकते हो. इसको जस्ट आपको डिप करना है तो ये फूल जाता है और पूरा फेस मास्क जैसा हम देखते हैं शीट मास्क आते हैं वैसा बन जाता है. तो आप ये अपने फेस पे लगा सकते हो थोड़ी देर के लिए, एंड देन यू कैन जस्ट रिमूव इट. तो जो 100 रुपीज़ का फेस मास्क खरीदते हैं हम यूजुअली, उसकी बजाय दिस होल पैकेट इज़ फॉर 190, जिसमें 30 पीसेस हैं यहाँ. सो इट हैज़ 30 पीसेस एंड 190 रुपीज़ का है. सो नॉट दैट एक्सपेंसिव एंड इट इज़ रियली गुड. अगर आप कोई हो जिसको यू नो गर्मी भी है अभी, तो ऐसे चिल्ड एलोवेरा में डालकर फेस पे लगाने के लिए इट इज़ रियली वेरी गुड. The next product that I have is this. Now this is one of my most favorite product. If you are married and अगर आप बहुत लंबे लंबे ईयरिंग्स पहनते हो फंक्शन में, या अगर आप शादीशुदा नहीं हो और आपको फिर भी लंबे ईयरिंग्स पहनना पसंद है, तो भी ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है. मैंने इसके बारे में भी एक बार रील बनाई हुई है इंस्टाग्राम पे. लेट मी जस्ट शो यू गाइज. मतलब लिटरली बोल रही हूँ, अगर इन सब सामान में से एक जो मुझे लगता है बस ये तो असेंशियल ही है, ये नॉन असेंशियल नहीं है, दिस इज़ एन असेंशियल प्रोडक्ट, तो वो ये है. सो दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक. ये ऐसी शीट आती है जिनमें ये बहुत सारे पीसेस हैं. तो यू जस्ट हैव टू रिमूव इट. ये स्टिकर लगा निकाल के आपको आपके ईयर के पीछे चिपकाना है, और फिर जो भी आप ईयरिंग पहनोगे वो आपको उसके अंदर से होते हुए निकालना है. उससे ये होता है कि आपका जो ईयर्स के जो होल्स होते हैं उन पे प्रेशर नहीं पड़ता, और आप जितने भी भारी ईयरिंग्स पहन लो आपको बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं होता है. दिस इज़ अ मैजिकल प्रोडक्ट यू गाइज. ये मेरा शायद 4th या 5th पैकेट है जो मैंने खरीदा है. मैं ऑलमोस्ट 3-4 सालों से ये यूज़ कर रही हूँ, एंड इट इज़ अमेजिंग. मैं मतलब जितने लोगों को मिलती हूँ ना, मैं उन लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ और सब ये खरीदते हैं और सबको ये अमेजिंग लगता है. मेरे मॉम एंड एवरीवन हैज़ इट. तो this is one product that is amazing. This is for 500, which is a little expensive. It has 30 pieces, but 500 की बजाय आपको थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट मिल ही जाता है Amazon पे. And plus like this is not something that you will wear daily. Like मैं सिर्फ जब अभी भी मैंने नहीं लगा रखा because this is pretty lightweight, but I use it when I'm going to a family function or marriages जहाँ में बहुत heavy earrings पहनने होते हैं. तो उसके लिए this is superb. ऑल्सो फॉर दोज पीपल जिनके ईयर के होल्स बहुत लंबे हो जाते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है. नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट, मैं काउंटिंग भूल गई हूँ, बट शायद दिस इज़ द 7th प्रोडक्ट, इज़ अ स्क्रंची. आई नो हम बचपन से वो छोटे वाले रबर बैंड्स यूज़ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब बिगर लाइक इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स जिस वजह से हमारे बाल टूटते हैं, बिकॉज दोज आर रियली हार्श ऑन योर हेयर. तो कोई भी अच्छी कंपनी से, या कंपनी क्या मतलब कहीं से भी अच्छा सा स्क्रंची ले सकते हो. आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारे स्टोर्स हैं. मैंने ये जहाँ से लिया है मैं उनका भी लिंक डाल दूँगी नीचे. और ये दोनों स्क्रंचीज मेरे वहाँ से, एंड दीज आर रियली सॉफ्ट. बट आप कहीं से भी ले सकते हैं जहाँ से आपको पसंद हो, एंड it is a must have. Like you cannot just remove those hair rubber bands and lose 4-5 hairs every day. So scrunchie a must have.
द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज अ सनस्क्रीन. नाउ आई नो सब बोलते रहते हैं और सब लोग पक चुके हैं सुन के कि सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, बट इट इज़ एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट यू गाइस. मतलब तुम कुछ भी ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ कर लो, उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी सनस्क्रीन है, बिकॉज सन से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है आपकी स्किन को. इवन स्किन कैंसर होता है, तो किसी को स्किन कैंसर नहीं चाहिए. एंड पिगमेंटेशन होता है, ओल्ड एजिंग जो होती है स्किन की, उसका सबसे बड़ा रीज़न सन है. सो ये सब चीज़ों से बचने के लिए सनस्क्रीन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैंने ये सनस्क्रीन अभी खरीदा है, मैंने अभी तक ये खोला भी नहीं है. दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल. एंड आप कोई भी सनस्क्रीन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप यही ले. एंड 50 SPF आई वुड रेकमेंड 50 SPF ले, बट अगर 50 नहीं मिल पाता है तो या नहीं खरीदना चाहते तो मिनिमम 30 SPF ले, तो दैट विल बी ग्रेट. Now the last product of this lot is body scrub. Now I know सब लोगों को लगता है कि आप बॉडी वॉश कर लिया या सोप से धो लिया तो बॉडी स्क्रब की क्या ज़रूरत है, बट बिलीव मी, आप एक बार लेकर देखो, आप यूज़ करके देखो, योर लाइफ विल चेंज. इट फील्स सो अमेजिंग. जो मैं बॉडी स्क्रब यूज़ करती हूँ वो मेरी सिस्टर की ब्रांड का है. एंड डोंट वरी, वो ऐसे डिब्बे में नहीं आता, ये मम्मी फूड्स के डिब्बे में. मेरी सिस्टर का ही ब्रांड है, तो मैं एकदम चिंदी होकर मैंने उसको बोला कि यू डोंट नीड टू सेंड मी तेरा प्रॉपर पैकेजिंग, क्यों कांच की बॉटल्स वेस्ट कर रही है, मुझे तो डिब्बे में ला के दे दे, घर के डिब्बे में. तो उसने मुझे इसमें ला के दिया. इट इज़ अ वनीला बॉडी स्क्रब एंड इट स्मेल्स डिवाइन. मतलब मैं ये यूज़ करती हूँ ना, मुझे स्वेट भी नहीं आता, और स्वेट जो आता है वो भी मुझे ऐसा महकता हुआ आता है, बिकॉज इट हैज़ अ रियली स्ट्रॉन्ग वनीला स्मेल, और आई फील रियली गुड आफ्टर इट. सो अगर आप लेना चाहें तो मैं इसका लिंक डाल दूंगी, वरना अगर आपको मैं ये ऐड नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो कोई और भी बॉडी स्क्रब ले सकते हैं, बट बॉडी स्क्रब्स आर अ मस्ट हैव. सो आई गेस दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. डू लेट मी नो कि आपको ऐसा कौन सा नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट लगता है जो सबको खरीदना चाहिए, एंड आई वुड लव टू बाय दैट टू. सो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए. बाय बाय.